तो आरुषि मैम, वेलकम ऑन पॉपअप स्टोरी। थैंक यू सो मच। तो मैम कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल अच्छे हूँ। बढ़िया हो? हाँ तो मैम अभी हम लोग कानपुर में राइट में। राइट। तो मैम कानपुर के बारे में आप बताइए थोड़ा कुछ, आप क्या जानते हैं? मैं पहली बार आया हूँ कानपुर। अच्छा, कानपुर तो देखिए बहुत हिस्टोरिक शहर रहा है। आप अगर जैसे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स व्यू कर रहे हैं ये पॉडकास्ट को, तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1857 की लड़ाई के टाइम भी कानपुर बहुत फेमस रहा है। हाँ याद है क्यों याद ऐसे रहता है कि आदमी बहुत जमाने भर की प्रिपरेशन करता है तो उसको याद रह जाता है। बहुत अच्छा याद नहीं रहता पहले ही पॉइंट हमने यही बोल, लेकिन वो छोटा छोटा कहीं ना कहीं याद रह जाता है। तो कानपुर बहुत हिस्टोरिक शहर रहा है। 1857 की लड़ाई से पहले भी ये हमेशा से बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ यूपी की तरह हमेशा डेवलप्ड रहा है। या तो छोटा छोटा सा डेवलपमेंट शुरुआत में था, फिर 57 की लड़ाई, उसके बाद भी इसका कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा। ग्रेजुअली क्लोज टू इंडिपेंडेंस ये बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल शहर की तरह डेवलप हो गया है। तो अभी देखा जाए तो अच्छा शहर है, बहुत बढ़िया शहर है, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो थोड़ा सा भी ये है कि इसका डेवलपमेंट अब जो है हो रहा है थोड़ा सस्टेनेबल वे में, थोड़ा और मॉडर्न शहर के रूप में डेवलप हो रहा है। अच्छा। तो मैम ये मैम आपकी पोस्टिंग तो उन्नाव में है ना मैम, तो अब कानपुर में क्या कर रहे हैं? कानपुर में कोइंसिडेंटली आप जो आज मिलने आए हैं, तो आई एम हियर एट माय हस्बैंड्स प्लेस। तो माय हस्बैंड इज पोस्टेड इन कानपुर एंड दैट इज व्हाई वी आर मीटिंग इन कानपुर। वाह बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम कब से आए हैं मैम? आपके जो हस्बैंड हुआ चर्चित गौर सर, वो कब आए थे यहाँ पे? हाँ। अभी उनको कानपुर पोस्ट हुए 1.5 साल हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। वो यूपी SIDC जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें वाइस चेयरमैन की तरह पोस्टेड है अभी। अच्छा, आपकी यूपीएससी जर्नी पे आना चाहूँगा मैम जी। तो मैम जैसे आपने ग्रेजुएशन कब किया था मैम? 2014 में किया था मैम। कहाँ से किया था आपने? मैंने IIT रुड़की से किया। IIT रुड़की से किया आपने? वाह जी। आइडिया नो आप मतलब। तो मैम IIT का एक्सपीरियंसेस थोड़ा मैम शेयर कीजिए। मतलब कब स्टार्ट किया था IIT का प्रिपरेशन, और मतलब कैसे आपने मतलब क्रैक किया? कब गए थे? मतलब कोटा गए थे? मैं कोटा गई थी पढ़ने। तो 2007 में मैंने क्लास 10th किया था। अच्छा। तो 7 के बाद मैं कोटा चली गई प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने 8 और 9 वहाँ पे प्रिपेयर किया, 2008 एंड 2009। फिर मेरा एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय, अब मुझे आज के टाइम पता नहीं क्या होता है, लेकिन उस समय एक्सटेंडेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो उसमें मेरा नाम था, लेकिन मेन लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। AIEEE तब हुआ करता था, उसमें मेरा हो गया था। यूपी स्टेट का होता था, उसमें हो गया था, लेकिन IIT में नहीं हुआ था। फिर मैंने 1 साल का और ड्रॉप लिया, उसमें भी मैंने कोटा में ही पढ़ाई करी। और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरी 3267 रैंक आई थी। बहुत महान रैंक नहीं थी, बट स्टिल जो है सपना जो था कि IIT में जाना, वो पूरा हो गया था। हाँ, तो मैं IIT रुड़की में BTech किया है मैंने, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से। वाह बढ़िया। तो मैम ये कोटा का क्या मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, 2-3 यूनिक स्टोरी आप शेयर करना चाहो ड्यूरिंग प्रिपरेशन के दौरान, कि मतलब जो आपने मतलब अभी आप रिमेम्बर करने से मतलब कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं कोटा नहीं गया था इस। अच्छा। देखिए कोटा, हाँ, अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो अगर हम देखेंगे पढ़ाई के एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा है, कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। जो टॉप बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं देश के विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए, वो रहते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं। जो उसका एक नेगेटिव डाउनफॉल होता है वो ये होता है कि बच्चे बहुत टेंडर एज में कोटा पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो इतना अचानक से पढ़ाई का प्रेशर होता है। हर बच्चा जो पहुंचता है ना, वो जो कहावत होती है, अपनी गली का शेर होता है ना। हर आदमी शेर होता है, अपने स्कूल का टॉपर होता है, अपने कॉलेज का, अपने मोहल्ले का टॉपर होता है। 4 लोगों में बैठता है, ये लड़का तो तेज है, ये लड़की तो तेज है, इसको कोटा भेज दो। जब आप कोटा जाते हैं तब आपको समझ में आता है आप इतना तेज नहीं है ना। हाँ, एक्चुअल में ऐसा होता है, क्योंकि आपके जो पीयर ग्रुप है वो इतना कॉम्पिटिटिव, इतना तेज होता है कि हो सकता है 10% ऐसे बच्चे हों कि जो तेज थे और तेज में मेंटेन रहते हैं। अदरवाइज आप वो बच्चे बन जाते हो जो अपने गली मोहल्ले के तो तेज बच्चे थे, फर्स्ट आ रहे थे, सेकंड आ रहे थे, आप वहां आते हो लास्ट रैंकर्स ऑफ द क्लास में आ जाते हो। हाँ, तो एकदम से वो एक स्टार्क डिफरेंस होता है। तो मेंटली कोप अप करने के लिए डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। हाँ। तो मैम आपको फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस शेयर करो कोटा। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कोटा में मैंने एडमिशन लिया तो बंसल क्लासेस तब चल रहा था, है ना। तो बंसल क्लासेस चलता था, तो उसमें PQRS बैच होते थे, ठीक है। P बैच में P1 से लेके P12 होता था, Q1 से लेके Q12 होता था, और हर बैच के स्ट्रेंथ लगभग 400 बच्चे होते थे। तो आप ये समझ, और मैं अपने स्कूल के टॉपर, अपने जिले के टॉपर, है ना, अपने जो उस समय जब मैं उसमें 10th में थी, तो मैं अपने स्टेट में ऑल ओवर द स्टेट में 3rd रैंक थी बोर्ड में। तो आदमी बहुत तेज था ना। तो बोर्ड में कौन सा बोर्ड था आपका? मेरा ICSE बोर्ड। ICSE बोर्ड से, ये तो महान बोर्ड है। तो उस समय
और उस समय क्या हुआ था कि बहुत तेज थे तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जब वहाँ पे IIT की कोटा में एडमिशन दिया मैंने, एडमिशन एग्जाम होता है, जब वो दिया तो मेरा बैच मुझे आज भी याद है R7 था। ओके। P में 12 बैच निकल गए, Q में 12 बैच निकल गए, कितने पर बैच में 400 बच्चे हैं, है ना। R में भी 6 बैच निकल गए, मैं R7 में हूँ, ठीक है। R7 में मेरी एंट्री हुई थी। तो आप ये सोचिए कि बहुत बड़े नेता बनते थे ना, कहाँ आके गिरे, यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद वहाँ पे जब एग्जाम्स हुए तो आप बोर्ड में आपके 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आ रहे हैं। वहाँ पे मुझे अच्छे से याद है कि मेरे 0 आउट ऑफ 50 मार्क्स आया था, शायद 50 या 100 कुछ था। क्या बात करूँ, हाँ, 0 आया। और क्योंकि हम लोग तो बहुत सिंपल तरीका होता है, जब आप अपने शहर में होते हैं और आप अपने बोर्ड की तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन है उसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का, आप वैसे करके चले आते हो। लेकिन जब आप उसमें गए, जब आपने देखा कि अच्छा तरीका कुछ अलग ही होता है सॉल्व करने का, हर चीज़ को समझ के, ज़रूरी नहीं कि एक तरीका बताया गया तो उसी से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब रट के नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा समझना पड़ता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई R7। फिर मैंने हर महीने एग्जाम होता है वहाँ पे, आप महीने में एग्जाम देते हो तो आप उसमें शफल करके ऊपर जा सकते हो। तो मैं धीरे धीरे बहुत मेहनत करी, लेकिन मैं फाइनली, मेरा जो था वो P6 बैच हुआ था, या P5 या P6 कुछ, जो P में शुरुआत के में। लेकिन ऐसा नहीं कि शुरुआत के 4 में P1 से P4 में आ गए, जो टॉप बैच है, P वाला टॉप बैच है, लेकिन उसमें भी तो P1 से लेके P12 तक है। पर बैच 400 है। हाँ, पर बैच। तो मैं P5 या P6 में थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, फाइनली टिल द एंड, है ना। तो ऐसा मेरा ये कहना है कि जब आप जाते हैं तो आप अपनी जगह, आपको वहाँ रियलाइज होता है कि आप कितने पीछे हैं। अगर तेज बच्चों के ग्रुप को देखा जाए तो आप अपने शहर के नॉर्मल बच्चों के ग्रुप में आप तेज हो, वो अलग बात है। तेज बच्चों के ग्रुप में आप कहाँ स्टैंड करो, उसके बाद आप मेहनत करोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो IIT क्रैक करने के लिए आपको क्या लगता है कि मतलब रियली में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए आपके हिसाब से? जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा भी है, मेरे ब्रदर का भी है, अच्छा, है ना। तो दोनों का एक्सपीरियंस ये है कि पढ़ाई में अगर आप एक बेसिक एवरेज से थोड़ा बेहतर हो, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मतलब थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा आपका बेहतर हो, लेकिन आपका एफर्ट जो हो वो एक्सट्रीम लेवल पे हो तो भी आप हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एंड दे डू इट कि यार मैंने तो 4 घंटे, आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं तो 4 घंटे पढ़ता तो मेरा तो IIT हो गया, है ना। मेरे और मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं हुआ, है ना। हम 10-10 घंटे पढ़े, 12-12 घंटे पढ़े, तब हमारा IIT हुआ है। और वो भी कोई बहुत एक्सेप्शनल रैंक से नहीं हुआ कि रैंक 1 है, 2 है, 100 है तो हम ऐसा बता सके, लेकिन IIT हुआ है मेरा। ये जो मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ, उसका सिर्फ बताने का रीज़न ये है कि कोई भी अगर ये बच्चा देख रहा है तो वो निराश नहीं हो। अगर वो एक बेसिक, मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट है बेसिक, और वो मेहनत करता है, आप IIT में घुस तो जाओगे ही, है ना। अब वो आपका क्या रैंक आएगी, आप किस लेवल पे जाओगे, वो अलग बात है। और एक बार आप IIT में चले गए तो जो एक्सपोजर होता है उससे आप हमेशा बहुत अच्छा कर लेते हैं। IIT में अंदर जाने के बाद ब्रांचेस इतनी मैटर नहीं करते हैं। हाँ, मतलब ये सर्टेनली ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस है तो वो ऑब्वियसली बहुत बेटर है, लेकिन उसके बाद का ऑलमोस्ट वो हो जाता है कि आप वहाँ पे क्या परफॉर्म करो वो डिपेंड करता है। ये पिक पे बात कीजिए मैम। राइट, ये तो करवा चौथ की पिक है यार। हाँ, यही कानपुर की। विजिबल। अच्छा, कानपुर की है? हाँ, कानपुर की है, करवा चौथ की है। तो मैम आपकी लव मैरिज हुई थी? अरेंज? हाँ, मेरी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज? हाँ। वाह मैम, बढ़िया। थैंक यू। तो मैम ये जानना चाहूँगा मैम कि आप जो आपके प्रेजेंट हस्बैंड है, तो कब मिले थे उनसे आप? हाँ, मैं कहानी शुरू करी थी ना कोटा से। हाँ, वो कोटा से हैं। क्या बात कर? हाँ, राइट, वो कोटा से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, नेटिव ऑफ कोटा है। हाँ, तो राजस्थान में कोटा से बिलोंग करते हैं। तो मैं कोटा गई थी पढ़ने, तो ना तब माय हस्बैंड्स नेम इज चर्चित, है ना, चर्चित गौर। तो चर्चित मीन्स फेमस, है ना, इंग्लिश में। तो एंड बैक देन ही वाज वेरी चर्चित। मैं पढ़ने गई थी तो ये अपना जो भी पढ़ाई कर, मतलब वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया था। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में फर्स्ट थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट थे। क्या बात कर रहे? हाँ, तो मतलब पूरा कोटा ऐसा था ना कि अरे वो लड़का है कोटा का, चर्चित नाम का। उसको पूरा कोटा हुजूम छोड़ने जाता था बस स्टैंड, वो उस पे रेलवे स्टेशन पे, कि हमारा लड़का रशिया जा रहा है एग्जाम देना, और लड़का जीत के आया था। तो पूरी भीड़ की भीड़ गई थी। मैंने तो सिर्फ राजस्थान पत्रिका में पढ़ा था, मैं नहीं जानती थी कौन लड़का है। मैं तो बस ऐसे मजे देखते थे कि वो हेडलाइंस बनती थी, चर्चित हुए, चर्चित ने कोटा को किया चर्चित। तो मुझे पढ़ने के मजा आता था कि पता नहीं कौन सा आदमी है ना, मतलब बड़ा फन टाइप का है ना, क्या कितना तेज होगा। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भी 3rd थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड 3rd रैंक थी।
है ना। तो उस समय NTSC हुआ करता था, अभी भी मेरे ख्याल से शायद होता है NTSC KVPY, उसमें भी पूरे ऑल इंडिया 1 2 ऐसे रैंक थे। तो मुझे दिमाग में था कि यार जैसे मैं तो अपने आप में बहुत तेज थी ना, ऐसा कौन लड़का यार जितना तेज है, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि कौन है, लेकिन बस उतना ही इंटरेस्ट की मतलब कौन आदमी सही है। तो आई केम टू नो अबाउट हिम इन कोटा, बट ग्रेजुअली इन पर्सन मेरी बात हुई थी बिकॉज ही इज फ्रॉम IIT दिल्ली। IIT दिल्ली, हाँ, तो IIT दिल्ली में वो थे, IIT रुड़की में थी, तो फेस्ट में मुलाकात हुई थोड़ा जाना। हाँ, कॉलेज के दौरान, कॉलेज के दौरान। तो मैंने अच्छा तुम वही हो ना जो वो जिसके बारे में वो पेपर में आता था। सही है। एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स, और तब फिर जाना तब हो जा गया ना। तो मैम आपने UPSC के दौरान भी हम लोग स्ट्रेटेजी UPSC का साथ में बनाया मिल गए? हमने प्लान साथ में किया कि UPSC की तैयारी करते हैं, अच्छा है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई आदमी इतना तेज है कि इंटरनेशनली फर्स्ट आ रहा है तो UPSC भी जल्दी निकाल देंगे ना। सो तैयारी हमने साथ में स्टार्ट करी। ठीक है। भाई साहब ने पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया। ओह माय गॉड। तो 2015 में हमने अटेम्प्ट दिया, तो 2015 में निकाल दिया। वाह। तो 2015 रैंक थी 96। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैं IAS बन गया। और मेरा तो मतलब और छोर दूर दूर तक पता ही नहीं है कि कौन सी बात हो गई, सब तैयारी साथ में करने के बाद। तो फिर बहुत लंबा गैप रहा जिसमें ही वॉज एन IAS एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग। फिर ग्रेजुअली मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर शादी हुई, एंड लंबा प्रोसेस। ऐसा हुआ नहीं हुआ? बढ़िया नहीं। तो मैम जैसे आप IIT रुड़की गए, राइट? तो IIT रुड़की तो UK में, उत्तराखंड में, और वहाँ से मसूरी भी पास है। कितना पास है मैम? मसूरी मेरे ख्याल से रुड़की से कितना 2-3 घंटा लगता होगा। मुझे अब याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं कभी गई नहीं, मसूरी नहीं गई। हमारे पास एकदम जो, क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, ऑब्वियसली इतने पैसे तो नहीं होते थे, तो हम हरिद्वार जरूर जाते थे बस पकड़ के। हाँ, तो हरिद्वार क्योंकि वहां से आधे घंटे था, और ऋषिकेश जाते थे वो 1 घंटा था। मसूरी ये बात है कि सर्टनी में जाएगी। आप नहीं गए मसूरी? कभी नहीं गए कॉलेज। नहीं। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछा कि मैं जानना चाहता कि उसका इम्पैक्ट, रुड़की का मतलब प्लेस का इम्पैक्ट पड़ा था क्या UPSC के सिलेक्शन, मतलब UPSC एज ए कैरियर आपने रिसीव किया? नहीं, रुड़की का इसलिए पढ़ा, देखिए IIT रुड़की में जब मैंने 2010 में एडमिशन लिया था, 2010 में जब एडमिशन लिया उसी समय हमारे IIT रुड़की से ही जो UPSC की रैंक 1 थी वो उसी टाइम सेलेक्ट हुई थी IIT रुड़की से। IIT ये 2010 की बात है ना। शुभ्रा सक्सेना मैम है, अच्छा है ना। तो शी इज ऑलरेडी सीनियर IAS ऑफिसर पोस्टेड इन UP इटसेल्फ। तो शी वॉज फ्रॉम IIT रुड़की, और उनकी रैंक 1 आई थी। उसके पहले भी क्या था, माहौल बहुत ज़्यादा था IIT रुड़की में। UPSC की तरफ माहौल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ करता था। तो एक यूनिवर्सिटी कल्चर सा है कि हाँ, क्या करना है, UPSC की तैयारी करनी है, क्या करना है, IAS बनना है ना। वो धीरे धीरे आप चेंज हो रहा है। बचपन से आप नहीं सोच रहे थे कि आप बचपन से तो यार, फर्स्ट टाइम कब सोचा था? बचपन से तो मैं आपको बताऊं, आप कानपुर पहली बार आए ना, आप UP रह जाओ 1 महीना, है ना। अगर आप रह जाओगे ना, आपको बच्चा जिससे मिलोगे क्या बनना है, हमको तो IAS बनना है ना। बच्चे को UP में यही सिखाया जाता है, वो ग्रेजुअली उनके मन में इंग्रेन हो जाता है। तो ये मुझे भी पेरेंट्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, अगर आप पढ़ने में जरा सा भी अच्छे ना 60% नंबर भी आ रहे हैं तो कि हाँ बच्चे को ये करा लो, क्योंकि एक एस्पिरेशन होती है यहाँ पे UP में ज्यादा बनने की। UP बिहार का थोड़ा सा टेंडेंसी ज्यादा है, आप लोग सब जानते होंगे, इसको कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो बचपन से वो था कि हाँ यार ये बनना है, क्योंकि सब कह रहे हैं पढ़ने में तेज हो। फिर लेकिन इंटरेस्ट ग्रेजुअली फिर IIT रुड़की में देख के आया कि अच्छा हाँ हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या ट्राई करते हैं। IIT रुड़की में आपके पास क्या है कि ऑप्शंस मिलते हैं रूरल एरियाज में सर्व करने के। वहाँ पे हमें ना कुछ वो लेने होते हैं, हाँ इलेक्टिव्स कहते हैं उनको। कुछ आपको सर्विसेज लेनी होती हैं कि आप NSS से जुड़ते हैं या एक सर्ट ग्रुप होता है उससे जुड़ते हैं। तो जब उनसे जुड़ते हैं तो आप अगल बगल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बुद्ध जैसी अनुभूति होती है कि अरे हम तो बड़े अमीर थे, अचानक से हमने देखा कि दुनिया में गरीबी और दुख है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। क्योंकि आप भी बहुत मिडिल क्लास परिवार से हैं, ऐसे मतलब जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप कभी देखा नहीं। लेकिन जब उस एज में देखते हो तो वो एक ऐसी एज होती है जब थोड़ा इम्पैक्ट आपको ज़्यादा पड़ता है। आप देखते हो कि अच्छा इसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो एक तरीका ये भी है। तो बस एक तरीका था, आपको एक करियर ढूंढना था, आप कंट्रीब्यूट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये एक मौका मिला तो इसमें कर लिया। तो मैम जैसे आप दिल्ली गए थे प्रिपरेशन के लिए? हाँ, दिल्ली गए थे। मतलब ग्रेजुएशन के जस्ट बाद? ग्रेजुएशन के जस्ट बाद, हाँ राइट, जस्ट बाद ही गए थे। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप फर्स्ट टाइम लैंड किए, ORN में लैंड किए थे? हाँ ORN में। अरे ORN तो मतलब एकदम कर्म भूमि टाइप से रहा, बहुत लंबा। तो मैम ORN पे बात करेंगे जी बिल्कुल। मैक्सिमम सीरियस कैंडिडेट वहीं रहता है। बिल्कुल। जैसे ORN में मैम आप फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस बताइए, जो मतलब आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था और फर्स्ट क्लास आपने कौन से सर का अटेंड किया था,
ऐसा मतलब याद हो तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ORN में सबसे पहले ज्वाइन किया था बाजीराम एंड रवि, क्योंकि तब उस समय जब ये बात है 2014 की, 2014 के टाइम जैसे आज के ज़माने में प्रिपरेशन हो गई है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज कर चुके हैं, अपने अपने नीशेस कार्व कर चुके हैं कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सोशियोलॉजी अच्छा पढ़ाता है, ये पॉलिटिकल साइंस अच्छा पढ़ाता है, इनके ज्योग्राफी अच्छी है ना, या ये पढ़ना चाहिए, यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। वो बैक देन वो ज़माना जब था, अब मैं इसको इसलिए ज़माना कर रही हूँ क्योंकि हम 2025 में बात कर रहे हैं, है ना, तो अब ये बुजुर्गों जैसी फीलिंग आ रही है मुझे बताने में। बट देन वो उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तब हमारे पास एक सबको पता था कहाँ जाना है, बाजीराम एंड रवि जाना। काफी फेमस। तो वहाँ पे ही मेरी फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास मुझे जहाँ तक मेमोरी है, एक मनोचा सर थे, हाँ, ज्योग्राफी की। अच्छा, वो अभी भी है? तो मतलब इतने बुजुर्ग हम भी नहीं वो। ठीक है, हाँ, तो उनकी क्लास थी, वो मुझे याद है। वाह, मैंने ये भी सुना है बाजीराम रवि में लाइनें लगती थी क्लासेस के। हाँ, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। मुझे लगी थी, सब लोग लाइन में लगते थे, हम लोग लाइन में पहले क्लास में। यार क्लास में ऐसा है कि अगर आप बहुत सिंसियर कैंडिडेट हो तो आप आगे बैठना चाहोगे, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम लोग सिंसियर कैंडिडेट है, तो आप लाइन में लगे रहो। आपको जैसे ही अगर आपका दोस्त आगे लगा है तो उससे को सीट रोक लो, है ना, आप आगे लगो तो आपने उसके लिए रोक ली, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी जल्दी घुस गए और आपका दोस्त कितनी जल्दी घुस गया, आप बैठ जाओगे। हाँ, ये जरूर था कि मैं फर्स्ट लाइन में कभी नहीं बैठती थी, क्योंकि गलती से कोई सवाल ना पूछ ले टीचर। ये भी डर रहता था, क्योंकि कुछ पूछ लेंगे ना, तो क्योंकि एक जो एज होती है, जैसे आज की स्टेज में मैं आगे बैठ जाऊँ, मुझसे कोई सवाल पूछ ले, मुझे नहीं आता होगा तो आई एम लाइक कि हाँ, बोल सकते बोल्डली कि हाँ, कि नहीं आता भाई, मतलब सब कुछ मुझे क्यों आना चाहिए, नहीं भी आ सकता है। उस समय ऐसा लगता है कि वो मुझसे पूछ लिया, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा, पीछे वाले बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेगा। ना आज तक वो बच्चा मुझे जानता है, ना मैं उनको जानती हूँ, लेकिन वो मन में एक प्रेशर रहता है उस जमाने में। तो मैं सेकंड सीट पे बैठती थी कि कोई पूछ ना ले। बढ़िया। तो मैं उस यूपीएससी के दौरान जब क्लास जो करते थे आप, तो ग्रुपिंग भी करनी होगी, ग्रुप की आपकी? ग्रुप एज सच बहुत बड़ा नहीं था मेरा। हमारा ग्रुप देखिए, शुरुआत में तो कोई ग्रुप नहीं था। मैं आपको ये रियलिटी भी थी कि शुरुआत में जब आए थे ना, तो मतलब हमारे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे थे, हम 5-6 लोग थे, तो मतलब नॉट नेसेसरली कि हम साथ में पढ़ते थे, बट वी हैड एन आइडिया कि अच्छा ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना था। लेकिन डाउन द प्रिपरेशन लाइन बहुत लंबी चली है 2014 से 20 तक। हाँ, तो उसमें आगे का जो समय था उसमें ग्रुप सर्टेनली बन गया था। जब हम उस स्टेज पे आए ना कि अब मेंस की तैयारी करते हैं, जब तक प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है, तब तक कोई ग्रुप की तो बात ही नहीं है ना। हाँ, कुछ सोच ही नहीं पाता आदमी तब तक ना, वो ग्रुप ही नहीं बन पाता। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2015 में। 2015 में दिया था आपने? तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने 2015 में दिया, राइट? तो मैम वो